मीन राशि वालों, मित्रों, लिख कर देता हूँ 2025 में ये 8 काम बनने वाले हैं। बड़ा छलांग लगाओगे क्योंकि ये जो वर्ष रहने वाला है वो आपके लिए कई गुना ज़्यादा आपको अच्छा फल देगा। पहले आपने बहुत परेशानियों का सामना किया है, अभी तक आप परेशानियों का सामना ही कर रहे हैं। लेकिन अब जो परेशानी थी, जिस कारण से परेशानी थी, क्या मतलब चल रहा है जो परेशानी, उन परेशानियों में से आपको निजात मिल जाएगा वर्ष 2025 में। क्योंकि आपने बहुत परेशानियों का सामना किया है, एक नहीं कई कारणों के कारण परेशान हुए हैं। सबसे पहले तो आप जैसे कि शनि की साढ़े साती के कारण अत्यंत परेशान रहे हैं और शनि की साढ़े साती लगभग आपके 80% कार्यों को प्रभावित कर दिया है। जी हाँ मित्रों, 80% कार्यों को प्रभावित करके मेंटली आपको इतना ज़्यादा परेशान किया है कि प्रथम चरण ही ऐसा है आपके लिए कि कोई 12वें भाव में शनि की एंट्री होने से आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। क्योंकि जब 12वें भाव में शनि रहते हैं तो शनि की दृष्टि द्वितीय, छठे और 9 भाव पर रहती है, जिस कारण से किस्मत भी आपका साथ नहीं देता है, क्योंकि किस्मत के घर को ही शनि देखते हैं। एक लाइन में समझ लें तो आपको बता दें, शनि जहाँ देखते हैं वहाँ नुकसान करते हैं, जहाँ शनि बैठते हैं वहाँ लाभ करते हैं और वहाँ भी बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करते हैं, उस भाव को बहुत एक्टिव कर देते हैं। तो शनि बैठे हैं 12वें भाव में, तो 12वें भाव को खर्च का भाव माना जाता है। अब देखिए, इस भाव में को खर्च का भाव माना जाता है, तो आपके खर्च इतने हैं कि आपकी इनकम भी उतना नहीं हो पाते होंगे। इनकम होते होंगे तो बैलेंस आपका बिगड़ रहा होगा, बैंक से भी आपको पैसे निकालने पड़ जा रहे होंगे, पैसे आपके फँस जा रहे होंगे, कर्ज लेने पड़ रहे होंगे, पैसे आपके उतने नहीं आ पा रहे हो, उतना बैलेंस जमा नहीं कर पा रहे हो, यानी पैसे धन को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान आपने लगभग 2 वर्षों से हुआ है। और साथ ही साथ जहाँ तक आपके द्वितीय भाव पर दृष्टि शनि की रही है, जिस कारण से आपने बहुत कुछ खोया है। परिवार से संबंधित बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, परिवार के रिश्ते प्रभावित हुए हैं, आपके अपने लोग आपसे मुख मोड़ने लगे हैं और कई कई बार घर में विवाद भी हुए हैं, परिवार में विवाद भी हुए हैं। अब इस कारण से आप एकदम से परेशान चल रहे हैं। मित्रों, ऐसा ही स्थिति होती है जब शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण होता है और ख़ास करके शनि यदि आपके पर्सनल कुंडली में अच्छे स्थिति में नहीं हो तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और यदि पर्सनल कुंडली में आपके अपने कुंडली में शनि बहुत अच्छे जगह बैठे हैं या फिर शनि बहुत मजबूत स्थिति में हो, नीच का ना हो, तो आप बहुत अच्छी स्थिति में रहते हैं। शनि की साढ़े साती के दौरान भी मीन राशि के ही लोग, जिनके खराब शनि हैं वो परेशान होंगे, जिनके थोड़े ठीक हैं वो कुछ परेशान होंगे, जिनके बहुत अच्छे हैं वो शनि की साढ़े साती के दौरान थोड़े बहुत परेशान प्रभावित होंगे। इस तरह की स्थिति होती है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होंगे तो समझ लें कि आपका खुद के शनि भी कमज़ोर होंगे। तो द्वितीय भाव पर शनि की दृष्टि होने के कारण मित्रों, धन से संबंधित बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा है। यहाँ तक कि आप समय पर भोजन भी नहीं कर पाते होंगे और आप जो बहुत ज़्यादा अपने आप को व्यवस्थित रखते होंगे, जैसे खूबसूरत सुंदर दिखने की कोशिश करते होंगे, तो ये समझ लें कि 2 सालों से आपके अपने ऊपर बहुत कम आपने ध्यान दिया है। ना तो अपने अच्छे वस्त्र खरीदने के लिए सोचा, ना तो खूबसूरत रहने के लिए, अच्छे ढंग से रहने की। एकदम आप आलस, सुस्ती, कमज़ोरी, टेंशन, तनाव, इन चीज़ों में घिर चुके हैं और इसी कारण से आप बहुत ज़्यादा तनाव झेल रहे हैं, खुद को बाहर निकालने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो सारे प्रयास असफल हो रहे हैं। वहीं आपके छठे भाव पर शनि की दृष्टि रही है, 80% तो शनि आपको प्रभावित कर रहे हैं, तो छठे भाव पर शनि की दृष्टि रही है, तो यहाँ देखिए, छठे भाव पर शनि की दृष्टि रहने से आपको बहुत ज़्यादा रोग और गलत आदतों से आपने जुड़ा है। साथ-साथ आपको कई तरह का भय बनता होगा। अकेले रह के परेशान होते होंगे, भय बनता होगा। आपके अपने लोग बहुत विरोध आपको करने लगे होंगे, जैसे कि आपकी किसी बात को लेकर वो सहमत नहीं होते होंगे। और भी कई तरह का आप जैसे परेशानी झेला है। तो इस तरह की स्थिति बनती है, ख़ास करके आपके कमर में दर्द, पीठ में दर्द और कई तरह के आपको धोखा भी मिलते हैं ऐसे समय में। तो आपने इस तरह की स्थिति भी झेला है। वहीं 9 भाव पर दृष्टि होने के कारण आप कई तरह के उदार होने के कारण, जैसे किसी पर बहुत ज़्यादा दया बरसाकर आप फँस जाते हैं और फँसे भी होंगे। बहुत ज़्यादा आप खुलकर बात किसी से करते होंगे तो वो आपके फ़ायदा उठाते हैं और फिर वो आपको परेशान करते हैं। तो इस तरह की कई समस्याओं में आपने घिरा है, परेशानी आपने झेला है। ऐसे में निश्चित रूप से
आप इन चीज़ों से बचना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि आने वाला वर्ष कम से कम इस तरह के बुरे प्रभाव ना दे जिससे कि एकदम से टेंशन तनाव बना रहे। तो निश्चित रूप से मित्रों, आपका समय, आपका वक्त बदलने जा रहा है। अब आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये जो समय रहेगा, ये जो वक्त बदलेगा आपका, ये आपको बहुत अच्छा और बड़ा प्रभाव, बड़ा लाभ देगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि लाभ क्या मिलेगा, उसके बाद बताएंगे कि आपको उपाय क्या करना है। क्योंकि मित्रों, शनि की 7.5 का दूसरा चरण जब होता है तो शनि आपके द्वितीय प्रथम भाव पर आ जाते हैं, यानी लग्न भाव आपके राशि में आ जाएंगे। अच्छी बात तो यह है कि शनि आपके राशि में आएंगे और शनि आपके राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं। तो जो आपके राशि में शनि आएंगे तो आपको उतना नुकसान नहीं करेंगे। इसका मुख्य कारण, क्योंकि शनि गुरु जो आपके राशि के स्वामी है, गुरु का सम्मान करते हैं। ना तो शत्रुता है ना ही मित्रता है। अब ऐसे में आपके राशि में आकर शनि बहुत हद तक राहत देंगे। जो आपने एकदम परेशानी झेला है, अब वो परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी। तो आपको कहाँ कहाँ लाभ मिलेगा, अब आप समझिए। सबसे पहले तो मित्रों, शनि के जो प्रभाव रहेंगे वो आपको आपके आर्थिक उन्नति कराएगा। एक तो पहले आपके जॉब के लिए जो परेशान है, उनके जॉब की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। जॉब लगने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति, गुरु, राहु, केतु, इन ग्रहों का चाल बदलेगा। मई महीने तक कहीं ना कहीं आप सेटल हो सकते हैं। मई महीने के बाद और अच्छी स्थिति बन जाएगी, जिससे राहु का प्रभाव भी आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति भी आपके उन्नति के कारक ग्रह, उन्नति करा देंगे। तो ये वर्ष, यानी ये वर्ष मई से पहले आपकी स्थिति बदली तो बदली, नहीं तो मई के बाद निश्चित रूप से बदल जाएगी, क्योंकि गुरु का प्रभाव और ज़्यादा आपके लिए कारगर साबित होगा। राहु भी अपने स्थान बदल देंगे और देवगुरु बृहस्पति तो चौथे भाव में आ जाएंगे। चौथे भाव से जो गुरु की सप्तम दृष्टि रहेगी वो सीधे आपके दशम भाव पर रहेगी। तो दशम भाव मतलब आपके नौकरी भाव। नौकरी आपका लगना तय है, यदि आप प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब ऐसे में कुछ लोग प्रयास करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। जो प्रयास करेंगे या पहले से प्रयास कर रहे हैं, जिनकी नींव मजबूत हो चुकी है, जिनको लगता है कि हमें अब सफलता मिल जानी चाहिए, उनके लिए ये वर्ष दोगुनी गति से लाभ देने का समय रहेगा। यानी आपके नौकरी लगने की संभावना अत्यंत शुभ है। दूसरी बात, प्रमोशन भी आपके हो सकते हैं मित्रों। ऐसा इसलिए कि देवगुरु बृहस्पति कमाल कर देंगे इस वर्ष। खास करके गुरु की जो आपके दशम भाव पर दृष्टि आ जाएगी, वो आपके लिए एकदम से समझ लें कि आपका काम बना देंगे गुरु। और अच्छी बात तो ये भी है कि गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो सीधे आपके अष्टम भाव पर पड़ेगा। तो काम आपका बनेगा गुरु की कृपा से। यदि बने तो 14 मई के बाद, और वो भी अचानक बना देगा। तो ये आपके लिए एकदम से, हाँ, आप सोचेंगे कि 14 मई तक कौन इंतजार करता है, उससे पहले क्या कुछ नहीं होगा? उससे पहले भी बहुत अच्छी स्थिति बन रहे हैं। यदि आपके प्रयास रहें तो निश्चित रूप से उससे पहले भी आपको सफलता प्राप्त हो सकता है। आगे बात करें तो मित्रों, इस वर्ष आपके लिए अच्छी बात ऐसे लोगों के लिए भी है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब कर रहे हैं। उनके लिए भी सफलता प्राप्ति का योग है। ये पूरा वर्ष, शुरुआत वर्ष ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खास करके जैसा कि सूर्य भी आपके दशम भाव में रहने वाले हैं पूरे जनवरी के आधे महीने तक। उसके बाद फिर लाभ के घर में रहेंगे फरवरी के आधे महीने तक। तो फरवरी के आधे महीने तक आप उम्मीद कर सकते हैं कि कहीं कुछ बड़ा आपके साथ लाभ की स्थिति अचानक बन सकता है। उसके बाद थोड़े इंतज़ार के बाद फिर से एक अच्छी स्थिति बनेगी। जैसा हम आपको बता रहे हैं कि कुछ अचानक होगा, तो इस तरह की स्थिति बनेगी। आगे बात करें तो मित्रों, इस वर्ष आपके शादी विवाह के भी अच्छे योग बन रहे हैं। मई से पहले आपकी शादी होने की पूर्ण स्थिति बन रहे हैं, क्योंकि तृतीय भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि, पंचम दृष्टि है, वो सप्तम भाव पर है। तो आप यदि कुंवारे हैं, शादी की उम्र में हैं, तो शादी होने की बहुत अधिक संभावना बन रही है। और पार्टनर के साथ अच्छे रिश्ते भी रहेंगे। तो ये बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। आगे बात करें तो मित्रों, इस वर्ष आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप मई के बाद ज़मीन जायदाद के बारे में बहुत बड़े प्लानिंग आप करेंगे। मई महीने के बाद आपके ज़मीन खरीदने का या कोई बहुत अलग तरह के काम, जैसे कृषि, पशुपालन और इस तरह के कार्य जो होते हैं, मछली पालन आदि का कार्य करने की एक अच्छी सोच, एक नई सोच, एक अलग सोच आपके आ सकते हैं। और ये केवल यही नहीं, और भी बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। जैसे आप कुछ अलग काम करना चाहते हैं, वो भी आपके लिए एक कारगर साबित होगा। जो अभी आपने प्लानिंग बनाया होगा,
और आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप प्लानिंग बनाएं उसे अपने तक ही सीमित रखें, गुप्त रखें, क्योंकि आप इस समय यदि उजागर करते हैं तो दूसरे लोग आपको उस समय, आपको पता नहीं चलेगा लेकिन उस समय आपको भटका सकते हैं, बहुत बड़े षड्यंत्र आपके साथ कर सकते हैं और आप दिल के बहुत सॉफ्ट होते हैं, लोगों को समझ नहीं पाएंगे। इस समय यानी मई महीने के बाद कुछ नवनिर्माण आप करेंगे, ये आप समझ लें, चाहे घर बनाएं, चाहे ज़मीन खरीदें, चाहे मशीनरी सामान खरीदें, ये सब खरीद सकते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस वर्ष आपके रिश्तों में एक मधुरता यानी सामाजिक रिश्तों में एक मधुरता आएगी जो समाज में एक प्रतिष्ठा सम्मान आपका बढ़ा देगा। हाँ, कुछ नेगेटिव बातें भी, उसे भी समझ के जाइएगा, तो सामाजिक प्रतिष्ठा आपका बन जाएगा। साथ ही साथ इस वर्ष बेहतर बात यह है कि स्वास्थ्य में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ, आप फिर भी लापरवाही न करें। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, इन चीज़ों को अपने जीवन में शामिल ज़रूर करें, जिससे कि आप फिट रहेंगे, तंदुरुस्त रहें और एक्टिव रहें। साथ ही साथ मित्रों, आपको बता दें कि इस वर्ष आपके संतान से जुड़े बहुत अच्छी खुशखबरी, बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकते हैं। संतान प्राप्ति, संतान में कुछ सफलता, संतान से जुड़े नए और अच्छे कार्य, जैसे कुछ संतान इस समय कोई बड़े उपलब्धि हासिल करके आपको बहुत गौरवान्वित कर सकते हैं, तो इस तरह की स्थिति बन रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा समय आपका रहने वाला है। और आखिरी एक अच्छी बात बता दें कि आपके जो शत्रु हैं, गुप्त शत्रु हैं, जो आपके अपने लोग भी शत्रु होते हैं, खास करके आपके कुछ ऐसे परिवार के सदस्य, समाज और अपने लोग जो आपके शत्रु होते हैं, वो गुप्त शत्रु हैं, तो वो इस समय एकदम सामने आ जाएंगे और आप उन्हें पकड़ लेंगे। मतलब आप उन्हें जान जाएंगे कि यही मेरा शत्रु है, इसी ने षड्यंत्र रचा है, इसी ने मेरे खिलाफ कुछ ऐसी बातें कही है, इसी ने कुछ लोगों को मेरे प्रति भड़काया है आदि। ऐसे लोगों को आप एकदम से समझ पाएंगे और समझने के बाद खुद को सुरक्षित करेंगे। तो मीन राशि वालों, ये बात समझ लीजिए कि आपके लिए वर्ष 2025 में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब कुछ नेगेटिव बातें, जैसे इस वर्ष आपके दाम्पत्य जीवन थोड़े प्रभावित रहेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, दाम्पत्य जीवन को खराब होने से बचाइए, क्योंकि ये आपके हाथ में भी है और साथ ही शनि का उपाय भी आपको करना होगा। दूसरी ज़रूरी बात कि आपको क्रोध बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है, क्रोध की वजह से आप बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच उत्पन्न कर आपके दिमाग में होगा, तो क्रोध से बचने की कोशिश करें, ये बात ध्यान रखिएगा। माता पिता से किसी बात को लेकर नाराज़गी हो सकती है, ये भी आपको थोड़े ध्यान रखना चाहिए। भाई बहनों से भी आपकी नाराज़गी हो सकती है, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ दशम भाव पर शनि की दृष्टि और गुरु की दृष्टि दोनों की रहेगी, लेकिन अप्रैल महीने और लगभग समझ लें कि मई महीने, 2 महीने तक जो पूर्ण रूप से शनि प्रभावित करेंगे आपके दशम भाव को। ऐसे में थोड़े से आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके पिता से रिश्ते खराब ना हो, पिता के साथ कुछ अनबन ना हो, इस बात का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पूर्ण दृष्टि दशम भाव पर रहेगी। और रोज़गार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आपको 2 महीने तक यानी अप्रैल और मई, ये 2 महीने तक विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसके बाद गुरु आपको सहायता करने के लिए आ जाएंगे। गुरु की दृष्टि पड़ेगी आपके दशम भाव पर, फिर आप निश्चित रूप से उन परेशानियों से बाहर निकल आएंगे, क्योंकि गुरु आपको रक्षा करेंगे, सहायता करेंगे, सपोर्ट करेंगे। इस तरह से इन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। अब एक बात बता दें, उपाय आपको क्या करना चाहिए जिससे कि शनि की 7.5 हो, चाहे किसी भी नेगेटिव ग्रहों का बुरा प्रभाव हो, उससे बचे रहें। तो मित्रों, आपको चाहिए कि आप एक काम करें, तो ये बहुत ग्रहों को एकदम शांत करता है, और वो काम ये है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मीन राशि, वैसे भी आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने वाले के जीवन में किसी तरह का कोई भी ग्रह छू नहीं पाता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ही है सभी ग्रहों को मतलब निगेटिव प्रभाव को सुरक्षा देता है, बचा लेता है। तो ये ज़रूर करें, इससे आपको बहुत राहत मिलेगा। लेकिन आप यदि समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कठिन है, तो आपको शनि केवल शनि से बचिए। केवल शनि से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शनि आपके प्रथम भाव में आकर आपके तृतीय, सप्तम, दशम भाव को प्रभावित करेंगे। तो ऐसे में आपको बचने के लिए शनि से यही करना चाहिए कि यदि आपको घोड़े का नाल यदि मिल जाए, काले घोड़े का नाल, बहुत मुश्किल है लेकिन यदि मिल जाए, यदि ना भी मिले तो काले घोड़े वाले के पास जाकर आप उसे कुछ पैसे देकर उसको बोलें कि ये नाल बनवाकर घोड़े को पहना दें, फिर उसे वापस निकलवा कर आप उसको लेकर और पिटवा कर शनिवार पहले ही पिटवा कर एक अंगूठी बना लें, जो आपके बीच के उंगली, राइट हैंड के बीच के उंगली का एक आकार में वो बना देगा, फिर बना देगा। उसे आप शनिवार के दिन
स्नान आदि करके शुद्ध पवित्र करके पूजा करके शनि के मंत्र पढ़ के ओम शम शनिश्चराय नमः इसे बीच की उंगली में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके शाम के समय चाहे सूर्योदय से पहले शनिवार के दिन पहन ले, बहुत काम करेगा। और हाँ, यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप एक काम और कर सकते हैं कि नाव का कील मिल जाए, यानी नाव में जो कील गड़ा रहता है वो मिल जाए, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं इसी तरह से। और भी शनि का उपाय जैसे बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ करने से भी बहुत लाभ होगा। और चाहे तो और भी बहुत उपाय हैं, वो सब कोई भी उपाय आपको करना ज़रूरी है, ये याद रखिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बात करते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आने वाले समय में और अधिक वीडियो मिलता रहेगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।